बेटा तुम्हें क्या बोल रहे हो? मैं राइट कह रहा हूँ पापा। देखो ये मेरी मम्मी है और ये आपने इनके साथ शादी कर रखी है, इसका मतलब आप मेरे पापा हुए। बच्चे से इतना बड़ा झूठ बोलकर तुमने अच्छा नहीं किया मैत्री। अब संभल के मैत्री। मैं ठीक हूँ। I'm sorry मैत्री, मैंने तुम्हें पर्सनल टाइम में डिस्टर्ब किया। तुमने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया है हर्ष, और तुम गलत समझ रहे हो। गलत मैं समझ रहा हूँ। कम ऑन मैत्री, गलत तो तुमने किया है, बहुत गलत। क्या बोला तुमने अपने बेटे को कि मैं हर्ष पंडित उसका बाप है? मैत्री कम से कम अपने बेटे से तो सच बोलने की हिम्मत रखती। हर्ष, इस वक्त स्वयं को अंदर जाने दो और तुम अपने घर जाओ। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वाह, पहले मैडम ने झूठ बोला, अपने बेटे को बोला कि उसका बाप कोई दूसरा है, और फिर मैडम खुद ही झूठ बोल रही। नो मैत्री, तुम्हारे बेटे को पता चलना चाहिए कि उसकी माँ कितनी छोटी है। हर्ष, मैंने कहा ना स्वयं के सामने ये सब बातें मत करो। करनी पड़ेगी मैत्री। ये सारी बातें स्वयं के सामने होंगी। हम दोनों पति पत्नी जरूर हैं, लेकिन बहुत अलग हैं। तुम्हारे जितना झूठ मैं बोलता नहीं, और झूठ पे पर्दा डालना मुझे आता नहीं। तो मैं जो भी बोलूंगा स्वयं के सामने बोलूंगा। स्वयं, बेटा तुम अंदर चलो। कुछ नहीं जानते हो तुम, और एक बच्चे के सामने ड्रामा कर रहे हो। अपनी लिमिट में रहो हर्ष। तो मुझे लिमिट बताएगा? तो मुझे बताएगा? चुप हो जाइए दोनों। मेरा बच्चा खड़ा है यहाँ, मेरे बच्चे के सामने ये ड्रामा नहीं चाहिए मुझे। मिस्टर ठाकुर, आप प्लीज स्वयं को लेकर जाइए, मैं अभी आती हूँ। हाँ बेटा जाओ। चलो बेटा। आज बड़ी का फेवरेट गेम खेलेंगे। मैंने भी बहुत दिन से खेला नहीं। एक एक बाजी हो ही जाए। बड़ी मम्मा पापा लड़कियों रहते हैं? कौन सी बात मम्मा मुझसे सामने बात करने के लिए मना कर रही थी? मुझे जानना है, बताओ ना बड़ी। अरे बड़ी, ये कोई सीरियस बात नहीं चल रही थी। ये तो बड़े लोगों की बोरिंग सी बातें हो रही थी। इसमें आप क्या ही करते। वैसे आपका मूड लग नहीं रहा है मुझे गेम खेलने का। नींद आ रही है ना? सो जाओ, आपका सोने का टाइम भी हो गया। ठीक है? ठीक है बड़ी, सो जाऊंगा। अगर आप मुझे पानी दोगे, प्यास लगी है। बिल्कुल दूंगा। जग तो खाली है। बड़ी, मैं पानी लेकर आता हूँ, लेकिन आप यहीं रहना, यहाँ से कहीं मत जाना। ठीक है? ओके। साफ साफ क्यों नहीं बोल देती मैत्री? ये बच्चा एक नाजायज औलाद है। उसे जायज बनाने के लिए तुमने मेरा नाम जोड़ दिया। मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जी में जो आए तुम बोलते जाओ। इसलिए अपना मुंह बंद रखो। 7 साल से मुंह बंदी तो है मैत्री। और तुमने जो किया है ना,
उसके लिए मैं तो क्या, पूरा जमाना तुम पे सवाल उठाएगा। हर्ष पंडित, जब सच पता ना हो ना तो झूठ पे ढोल भी नहीं पीटने चाहिए। मैं सच में जानना है ना स्वयं किसका बेटा है। सच सुनने के लिए तैयार हो तुम? मतलब फिर कोई नया झूठ बोलोगी? अब किसे बनाओगी स्वयं का बाप? कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी हर्ष मुझे सुनाने के लिए इतना गिर जाओगे। इवेंट मैनेजमेंट छोड़ के वकालत क्यों नहीं कर लेते तुम? बहुत आगे बढ़ोगे लाइफ में। ये 7 साल तुम्हारे बगैर मैंने कैसे गुजारे इसकी तुम्हें सुध तक नहीं थी, लेकिन इल्जाम लगाना ये तुम्हारे ध्यान में रहा। हाँ, सच जानना चाहते हो ना कि स्वयं किसका बेटा है? तो सुनो, जिस तरह चूहे को तुमने अडॉप्ट किया और खुद के जीने की वजह बनाई, वैसे ही भगवान ने स्वयं के रूप में मेरी भी गोद भरी, मुझे भी जीने की वजह दी। मैं आपका इशारा समझ गई भगवान। आपने मेरी गोद सुनी करके एक बार फिर भर दी। आज से मैं इसकी मां। जितना जानना था जान चुके, क्या और भी कुछ सुनना है तुम्हें? सुनना तो बहुत कुछ है मुझे मैत्री, लेकिन तुम्हारी बातों में कितना सच है और झूठ, ये फैसला करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। बेटा प्लीज उठो, मम्मा से बात करो। स्वयं उठो ना प्लीज, क्या हो गया है? स्वयं क्या? डॉक्टर, मैं यश ठाकुर बोल रहा हूँ, एक इमरजेंसी है। उठो ना बेटा। रुक जा वहीं पे। तू गुस्से में तनतनाता हुआ गया और कराया ना अपने मन की। हम 7 साल से कोशिश कर रहे हैं कि तेरा और मैत्री का रिश्ता बच जाए, संभल जाए, लेकिन तूने हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। एक झटके में सब कुछ खत्म कराया तू। मुझे इसी की उम्मीद थी माँ। कर दिया ना आपकी बहू ने आपका फोन, बता दी उसने अपनी तरफ की स्टोरी।
क्यों लग रहा है? भाई साहब सुनिए, इतना वक्त क्यों? कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। यश, स्वयं ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ मैत्री, स्वयं को कुछ नहीं होगा, तुम पेशेंस रखो, सब ठीक होगा। ये क्या बोल रहे हो हर्ष? मैत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इनफैक्ट मैंने दिनेश अंकल को कॉल किया था और स्वयं की सच्चाई उन्हीं से मुझे पता चली है। मैत्री ने 7 सालों में कुछ नहीं कहा तो अब क्यों कुछ बोलेगी? कमाल है नंदिनी, 7 साल से तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुमसे मिलने नहीं आई और आज भी तुम उसी की साइड ले रही हो। तुम क्या, पूरा परिवार उसकी साइड ले रहा है। सबको मेरी गलती दिख रही है? तेरी गलती दिख रही है, काहे कि तेरी गलती है हर। तूने हम सबका तूने दिल तोड़ा है। सच्ची में मैंने दिल तोड़ा? तूने हमारा दिल तोड़ा। आज तक जब भी तू किसी मुसीबत में पड़ा है, हमने हमेशा हर कोशिश की है तुझे उस मुसीबत से बाहर निकालने की है कि नहीं की? लेकिन आज जो तूने मैत्री के साथ किया है बेटा, उस काम की कोनो माफी है ही नहीं। अरे बच्चा सिर्फ तूने नहीं खोया बेटा, बच्चा उसने भी तो खोया है। 2 दिन का बच्चा खोया है बेचारी ने, मुंह भी नहीं देखा था अपने बच्चे का उसने। और तूने क्या किया? हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर ले जाके खड़ा कर दिया। उसे घर से निकाला मैंने क्योंकि उसने मेरे बेटे को मारा था। नहीं हर्ष, ये गलतफहमी निकाल दे बेटा तू अपने दिमाग से। उसने कछु नहीं किया है। हमारे बेटे, हमारे कपूत, हमारे राक्षस, तेरे भाई साराज तिवारी ने तेरे बेटे की जान ली थी बेटा। मैत्री ने कछु नहीं किया था और सारांश साहब भी अपने इरादों में कामयाब हो रहा है। तू चाहता था ना कि तुझे और मैत्री को अलग अलग कर दे, चाहता था ना वो। आज वही हो रहा है बेटा। तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हो। तेरा वो प्यार, तेरा वो विश्वास मैत्री के लिए, वो सब हार रहा है बेटा। लेकिन मैत्री नहीं आ रही है। वो अभी भी डटी हुई थी ना, है? उस बच्चे को अपने जीने का सहारा बना के उसने जीना सीख लिया था और तूने क्या किया? गलत इल्जाम लगाया तूने उस पे। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मेरे सामने खड़े सारे लोग मेरे अपने। आप लोग मैत्री को क्यों नहीं मना लेते अपनी बेटी? अरे बेटा तो उसे निकाल दो इस घर। अरे क्या कह रहा है? नहीं निकाल दो ना, उसे लिया त्रिवेणी सदन में। दिन भर मैत्री करते रहते। हर्ष बात तो सुन बेटा। सर ये रही बच्चे की रिपोर्ट्स। डॉक्टर कैसा है स्वयं? सब ठीक तो है ना? एक्चुअली सब ठीक नहीं है। एक कॉम्प्लिकेटेड केस है। कॉम्प्लिकेशन? डॉक्टर क्या हुआ है स्वयं को? हमने कुछ टेस्ट कंडक्ट करवाए थे, उनकी रिपोर्ट्स आई है। स्वयं को बोन मैरो कैंसर है। बकवास कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो समझ। ये रिपोर्ट्स गलत भी तो हो सकते हैं ना? आपकी रिपोर्ट्स गलत है।
ये सच नहीं हो सकता। मेरे बच्चे को नहीं, 7 साल का बच्चा है वो। कैंसर कैसे हो सकता है? मिस्टर ठाकुर, कहिए ना डॉक्टर से। Are you sure, डॉक्टर? आई एम 100% श्योर। मुझे अपने बच्चे के पास जाना है। मुझे स्वयं के पास जाना है। मैत्री, टेंशन मत लो, तुम्हें रोकने नहीं आई हूं, बल्कि तुम्हें कोई रोक सकता है? लाओ, मैं ग्लास में डालकर देती हूँ। ये लो हर्ष, अब पी लो। ये शराब मेरे लिए तो दुश्मन है, लेकिन तुम्हारी तो दोस्त है ना। मेरी बेस्ट फ्रेंड का पति तो इस बॉटल में जाकर छुप गया है, और इसी बॉटल से जो बाहर निकला है ना, वो तो इतना चिड़चिड़ा, इतने गुस्से में रहता है, किसी से प्यार से बात भी नहीं करता, ना पहले की तरह मुस्कुराता है। क्या हो गया है हर्ष तुम्हें? क्यों अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद कर रहे हो? दोस्त तो तुम्हारी चिंता होती है मुझे। हर्ष, उस हर्ष को ये बोतल ने नहीं, तुम्हारी उस बेस्ट फ्रेंड ने निकला है। मेरा बच्चा तो 7 साल पहले मर चुका था, अब उसने मुझसे मेरा परिवार भी छीन लिया। मेरा परिवार मुझसे ज्यादा उससे प्यार करता है, मुझसे ज्यादा उसका दर्द समझता है, मुझसे ज्यादा उसकी परवाह करता है। सिर्फ ये बोतल ही है। इसने मेरी फिक्र की है, और इसीलिए मैं भी इस बोतल से बहुत प्यार करता हूँ। स्वयं को बोन मैरो कैंसर है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, स्वयं को कुछ नहीं होगा ना, वो ठीक हो जाएगा ना। मैत्री, स्वयं ठीक तो हो जाएगा ना? क्यों ठीक नहीं होगा मैत्री? हम डोनर के लिए पेपर में ऐड डालेंगे, और ऐसे कई हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट से मेरे जहां पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, हम उनसे बात करेंगे, और जैसे डोनर मिल जाएगा हम ट्रांसप्लांट करा देंगे। सब ठीक हो जाएगा मैत्री, विश्वास रखो। होश आ गया। मेरा बच्चा
आराम से आराम से। मेरा राजकुमार, कुछ नहीं होने देगी मम्मा आपको। मैं तो एकदम ठीक हूँ मम्मा, कुछ नहीं हुआ मुझे। आप तो मेरी मम्मा हो ना, मैं आपको मम्मा बुला सकता हूँ। हाँ मेरी जान, मैं आपकी मम्मा हूँ। और मेरा पापा